नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रिजवाना शेख है। रिच डैड कैश फ्लो क्वाड्रेंट, आर्थिक स्वतंत्रता की कुंजी बाय रॉबर्ट टी कियोसाकी। अध्याय 4 आगे शुरू करती हूँ। फ्रेंचाइजी सिस्टम के बारे में सीखने का एक और तरीका फ्रेंचाइजी खरीदना है। जब आप फ्रेंचाइजी खरीदते हैं तो आप एक आजमाया हुआ और सफल संचालन तंत्र खरीदते हैं। ऐसी बहुत सी उत्कृष्ट फ्रेंचाइजी हैं। अपना सिस्टम बनाने की कोशिश करने के बजाय फ्रेंचाइजी सिस्टम खरीदकर आप सिर्फ अपने लोगों को विकसित करने का ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। बी बनना सीखते समय बना बनाया सफल सिस्टम खरीदने से एक बहुत बड़ी अनिश्चितता दूर हो जाती है। ज़्यादातर बैंक छोटे शुरुआती बिजनेस के लिए लोन नहीं देते, परंतु फ्रेंचाइजी के लिए लोन दे देते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि बैंक सिस्टम के महत्व को पहचानता है और यह भी कि एक अच्छे सिस्टम के साथ शुरुआत करने में जोखिम कम होता है। अगर आप कोई फ्रेंचाइजी खरीदें तो एक बात के बारे में सावधान रहें। मेहरबानी करके एस ना बने जो अपना खुद का काम करना चाहता है। अगर आप फ्रेंचाइजी सिस्टम खरीदते हैं तो ई बने, बस वही करें और वैसा ही करें जो आपसे करने के लिए कहा जाए। कोई और चीज़ इतनी दुखद नहीं है जितनी कि फ्रेंचाइजी और फ्रेंचाइजर के बीच के अदालती युद्ध आम तौर पर इसलिए होते हैं क्योंकि जो लोग सिस्टम खरीदते हैं वे उस काम को अपने तरीके से करना चाहते हैं। वे इस काम को इस तरीके से नहीं करना चाहते जिस तरह से सिस्टम बनाने वाला व्यक्ति चाहता है। अगर आप अपने खुद के तरीके से काम करना चाहते हैं तो ऐसा आप तभी करें जब आप में सिस्टम और लोगों दोनों का ज्ञान हो। हालांकि मेरे उच्च शिक्षित डैडी ने एक मशहूर और महंगी आइसक्रीम फ्रेंचाइजी खरीदी थी, परंतु इसके बावजूद वो असफल हो गए। हालांकि सिस्टम बहुत अच्छा था, परंतु इसके बावजूद बिजनेस चौपट हो गया। मेरे विचार से वह फ्रेंचाइजी इसलिए असफल हुई क्योंकि वे और उनके पार्टनर ई या एस क्वाड्रेंट के थे। उन्हें यह नहीं मालूम था कि स्थिति बिगड़ने पर क्या करना है। उन्होंने मात्र कंपनी यानी फ्रेंचाइजर से भी मार्गदर्शन नहीं मांगा। अंत में पार्टनर आपस में झगड़ने लगे और बिजनेस चौपट हो गया। वे भूल गए कि सच्चा बिजनेस सिर्फ सिस्टम से नहीं चलता है, यह उस सिस्टम को चलाने वाले अच्छे लोगों पर भी निर्भर करता है। बैंक बिना सिस्टम वाले लोगों को लोन नहीं देते। अगर बैंक बिना सिस्टम वाले छोटे बिजनेस के लिए लोन नहीं देते तो आप क्यों दें? लगभग हर दिन लोग मेरे पास बिजनेस योजनाएं लेकर आते हैं। उन्हें आशा होती है कि मैं उनकी विचार या योजना में अपने धन का निवेश करूंगा। ज़्यादातर बार मैं एक प्रमुख कारण से उनके प्रस्ताव को अस्वीकार करता हूं। पैसा चाहने वाले लोग प्रोडक्ट और सिस्टम के फर्क को नहीं जानते। मेरे कुछ दोस्त मुझसे कहते हैं कि मैं एक नई संगीत सीडी बनाने में धन का निवेश करूं। अन्य लोग हैं जो मेरी मदद से दुनिया को बदलने वाली कोई अलाभकारी संस्था बनाना चाहते हैं। अगर उनके पास बिजनेस सिस्टम बनाने और चलाने का जरा भी अनुभव नहीं है या बहुत कम अनुभव है तो मैं उनका प्रस्ताव ठुकरा देता हूँ, भले ही मुझे वह योजना, प्रोडक्ट या व्यक्ति कितना ही पसंद क्यों ना हो। आप गा सकते हैं, इसका यह मतलब नहीं कि आप मार्केटिंग सिस्टम, वित्तीय और लेखांकन सिस्टम, सेल्स सिस्टम, लोगों को नौकरी देने और नौकरी से निकालने के सिस्टम तथा कानूनी सिस्टम जैसे बहुत से सिस्टमों को समझते हैं जो किसी भी बिजनेस के व्यवस्थित और किसी भी बिजनेस के स्थायित्व और सफलता के लिए आवश्यक है। बिजनेस कायम रहे और समृद्ध होता रहे, इसके लिए सभी सिस्टमों को
सभी सिस्टमों को 100% काम करना होगा और जवाबदेह बनना होगा। उदाहरण के लिए हवाई जहाज सिस्टमों का सिस्टम है। अगर कोई हवाई जहाज उड़ान भरता है और ईंधन का सिस्टम खराब हो जाए तो अक्सर दुर्घटना हो जाती है। इसी तरह की चीज़ें बिजनेस में होती हैं। आप जिन सिस्टमों के बारे में जानते हैं उनके कारण समस्याएं उत्पन्न नहीं होती। आपके साथ दुर्घटनाएं तो ना सिस्टमों के कारण होती हैं जिनके बारे में आप नहीं जानते। मानव शरीर सिस्टमों का सिस्टम है। हम में से अधिकांश का कोई प्रियजन मर गया होगा क्योंकि शरीर के किसी सिस्टम ने ठीक से काम करना बंद कर दिया होगा, जैसे रक्त संचरण तंत्र, जो बाकी सभी सिस्टमों में बीमारी फैला देता है। यही वजह है कि आजमाया हुआ और सफल बिजनेस सिस्टम बनाना आसान नहीं है। जिन सिस्टमों के बारे में आप भूल जाते हैं या जिनकी तरफ आप ध्यान नहीं देते हैं, उनकी वजह से आपके साथ दुर्घटनाएं होती हैं और नुकसान होता है। इसीलिए मैं उस EIS की योजनाओं में बहुत कम निवेश करता हूँ। जिसके पास कोई नया प्रोडक्ट या विचार होता है, व्यावसायिक निवेशकों की प्रवृत्ति आजमाए हुए सिस्टमों में निवेश करने की होती है जहाँ लोग उन सिस्टमों को चलाना जानते हैं। अगर बैंक सिर्फ आजमाए हुए और सच्चे बिजनेस सिस्टमों पर ही कर्ज देता है और उसे चलाने वाले व्यक्ति को देखता है, तो आपको भी यही करना चाहिए, बशर्ते आप स्मार्ट निवेशक बनना चाहते हों। नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ना, इसे मल्टी लेवल मार्केटिंग या डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी कहा जाता है। कानूनी तंत्र ने फ्रेंचाइजी की तरह ही शुरुआत में नेटवर्क मार्केटिंग को गैर कानूनी घोषित करने की कोशिश की थी। कुछ ऐसे देश भी हैं जिन्होंने इसे गैर कानूनी घोषित करने में सफलता पाई या उसे बहुत बुरी तरह सीमित कर दिया। किसी भी तरह के नए सिस्टम या विचार को अक्सर इस दौर से गुजरना ही पड़ता है जिसे अजीब और संदिग्ध के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहले तो मैंने भी सोचा था कि नेटवर्क मार्केटिंग धोखाधड़ी है, परंतु बरसों तक जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग द्वारा उपलब्ध सिस्टम का अध्ययन किया और मैंने इस प्रकार के बिजनेस में अपने कई मित्रों को सफल होते देखा, तो मैंने अपनी मानसिकता बदल दी। जब मैंने अपने पूर्वाग्रह छोड़ दिए और नेटवर्क मार्केटिंग पर रिसर्च की, तो मैंने पाया कि बहुत से लोग ईमानदारी और मेहनत से सफल नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बना रहे थे। जब मैं इन लोगों से मिला तो मैंने देखा कि उनके बिजनेस का दूसरे लोगों के जीवन और वित्तीय भविष्य पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा था। मैं सचमुच नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम के महत्व को समझ गया और उसके प्रति प्रशंसा के भाव से भर गया। परंतु कम प्रवेश शुल्क, लगभग $2000 के करीब देकर लोग एक बने बनाए सिस्टम को खरीद कर उसमें प्रवेश कर सकते हैं और तत्काल अपना बिजनेस बनाना शुरू कर सकते हैं। कंप्यूटर प्रौद्योगिकी के विकास के कारण उनके संगठन पूरी तरह स्वचालित होते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग सॉफ्टवेयर सिस्टम कागजी लिखा पढ़ी, ऑर्डर की प्रोसेसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, अकाउंटिंग और फॉलोअप का सिरदर्द लगभग पूरी तरह संभाल लेते हैं। इस तरह ऑटोमेटेड बिजनेस अवसर के माध्यम से नए डिस्ट्रीब्यूटर्स अपने सारे प्रयास अपने बिजनेस को बनाने पर केंद्रित कर सकते हैं। उन्हें छोटे बिजनेस के समान शुरुआती सिरदर्दों के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती। मेरे एक पुराने मित्र ने रियल एस्टेट में $1 अरब से अधिक धन कमाया था। 1997 वह नेटवर्क मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूटर बन गया और
उसने इसमें अपना बिजनेस बनाना शुरू किया। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बनाने के लिए उसे इतनी मेहनत करते देखकर मैं हैरान रह गया, क्योंकि निश्चित रूप से उसे पैसों की ज़रूरत तो नहीं थी। जब मैंने उससे पूछा कि वह ऐसा क्यों कर रहा था, तो उसने यह कहा, मैं सीपीए बनने के लिए कॉलेज गया था और मेरे पास फाइनेंस में एमबीए की डिग्री भी है। जब लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं इतना अमीर कैसे बना, तो मैं उन्हें अपने लाखों डॉलर की रियल एस्टेट सौदों के बारे में बताता हूँ। इसके अलावा मैं उन्हें लाखों डॉलर की उस निष्क्रिय आमदनी के बारे में बताता हूँ जो मुझे रियल एस्टेट से हर साल मिलती है। इसके बाद मैं देखता हूँ कि उनमें से कुछ पीछे हट जाते हैं या छिटक जाते हैं। आप तो जानते ही हैं, मैं जिस तरह के लाखों डॉलर के रियल एस्टेट निवेश करता हूँ, वे लोग उस तरह के निवेश नहीं कर सकते। शैक्षणिक पृष्ठभूमि न होने के अलावा उनके पास निवेश करने के लिए अतिरिक्त पूंजी भी नहीं होती। इसलिए मैंने उसकी मदद करने के लिए एक ऐसे तरीके की तलाश शुरू कर दी जिससे वे भी निष्क्रिय आमदनी के उसी स्तर को हासिल कर सके जो मैंने रियल एस्टेट से हासिल किया था। 6 साल तक कॉलेज जाए बगैर और रियल एस्टेट में 12 वर्ष तक निवेश किए बगैर, मैं मानता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग सीखते समय सहारा देती है। इसलिए मैं उन्हें नेटवर्क मार्केटिंग का सुझाव देता हूं। भले ही उनके पास कम पैसा हो, परंतु इसके बावजूद वे 5 साल तक इसमें मेहनत करके पर्याप्त से अधिक निष्क्रिय आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। अपना खुद का बिजनेस विकसित करने के बाद उनके पास सीखने के लिए खाली समय होता है और मेरे साथ बड़े सौदों में निवेश करने के लिए पूंजी भी होती है। मेरे मित्र ने कई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों की अच्छी तरह जांच पड़ताल की। इसके बाद वह एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर बन गया। उसने उन लोगों के साथ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस शुरू किया जो भविष्य में उसके साथ निवेश करना चाहते थे। वह अब अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में भी सफल हो रहा है और निवेश के बिजनेस में भी। उसने मुझे बताया, मैंने शुरुआत में ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं निवेश के लिए धन जुटाने में लोगों की मदद करना चाहता था, और अब इसका परिणाम यह हो रहा है कि मैं एक बिल्कुल नए बिजनेस के माध्यम से अमीर बन रहा हूँ। महीने में 2 शनिवारों को वह अपनी कक्षा आयोजित करता है। पहली मीटिंग में वह लोगों को बिजनेस सिस्टमों और लोगों के बारे में सिखाता है, यानी यह एक सफल भी कैसा बना जाए। महीने की दूसरी मीटिंग वह उन्हें वित्तीय साक्षरता और वित्तीय बुद्धि के बारे में सिखाता है। वह उन्हें स्मार्ट आई बनना सिखा रहा है। उसकी कक्षा में आने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही। वह उसी पैटर्न का सुझाव देता है जिसका सुझाव मैं देता हूँ। धन्यवाद।